नमस्कार। 12वीं कक्षा की राजनीति विज्ञान की पुस्तक स्वतंत्र भारत में राजनीति का चौथा अध्याय भारत के विदेश संबंध, इसमें एक नया चैप्टर हमने शुरू किया है, गुट निरपेक्षता। आज इस गुट निरपेक्षता का हम दूसरा भाग करेंगे। पहले वाले भाग में हमने अब तक जो है आपको गुट निरपेक्षता का अर्थ बताया है हमने, और गुट निरपेक्ष आंदोलन का जन्म कैसे हुआ वो हमने बताया है। आज इसका हम दूसरा पार्ट करेंगे। इसमें हम ये इस बात पर चर्चा करेंगे कि गुट निरपेक्षता क्या नहीं है वो आप तभी बता पाएंगे जब आपको गुट निरपेक्षता का अर्थ पता होगा। तो पिछले पार्ट में हमने आपको बताया था, एक बार याद करा देते हैं कि शक्तिशाली या सैनिक गुटों से अलग रहना गुट निरपेक्षता क्या है। सैनिक गुटों से अलग रहते हुए अंतर्राष्ट्रीय प्रश्नों पर अपनी स्वतंत्र राय देना ही गुट निरपेक्षता है। जब तक आप गुट निरपेक्षता का अर्थ नहीं करेंगे तब तक आप इस प्रश्न को नहीं समझ पाएंगे। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि आपको गुट निरपेक्षता का अर्थ आना चाहिए। साधारण से शब्दों में अगर आपको बताना पड़ जाए तो आप ये कहेंगे कि गुटों से अलग रहना और जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में चल रहा है उस पर अपनी स्वतंत्र राय देना, किसी के पक्ष ना लेना, मतलब जो सही है सही को सही कहना और गलत को गलत कहना ही गुट निरपेक्षता है। सिर्फ गुटों से अलग रहना ही नहीं है, बल्कि जहाँ पर आपकी राय की ज़रूरत पड़े और जिन प्रश्नों पर आपकी राय मांगी जाए वहाँ अपनी स्वतंत्र राय देना भी है। तो इसमें हम गुट निरपेक्षता क्या नहीं है वो करेंगे। कई बार गुट निरपेक्षता के लिए अलगाववाद, तटस्थता जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है और इनको एक जैसा अर्थ मान लिया जाता है। इनका जो है हम एक अर्थ मान लेते हैं कि अलगाववाद का सिंपल सा कहीं अलग रहना, गुटों में भी हम अलग ही रहते हैं। तटस्थता मतलब किसी का पक्ष ना लेना, तो इनका एक जैसा अर्थ मान लिया जाता है। लेकिन वास्तव में अगर देखा जाए तो इनका एक जैसा अर्थ नहीं है। तो पहले तो हमें ये जानना पड़ेगा कि वो गुट निरपेक्षता से मिलते हैं कि नहीं है। तो पहले जो अलगाववाद है और तटस्थता है, इन दोनों का पहले हम अलग अलग अर्थ करेंगे। तो अलगाववाद क्या है पहले हम ये जानेंगे। गुट निरपेक्षता का अर्थ अलगाववाद नहीं। मैंने आपको गुट निरपेक्षता का अलग बता दिया। शक्ति गुटों से अलग रहते हुए अंतर्राष्ट्रीय प्रश्नों पर अपनी स्वतंत्र राय देना ही गुट निरपेक्षता है। और अलगाववाद क्या है? अलगाववाद का अर्थ अपने आप को विश्व राजनीति से अलग, उसमें आपने गुट निरपेक्षता में आप अपने आप को विश्व राजनीति से अलग नहीं करते, बल्कि सिर्फ गुटों से अलग करते हैं। राजनीति में जब आपकी जरूरत पड़ती है तब आप अपनी राय देते हैं, लेकिन अलगाववाद का अर्थ अपने आप को विश्व राजनीति से अलग कर लेना है। जबकि गुट निरपेक्षता का अर्थ सैनिक गुटों से अलग रहना है, ना कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से अलग रहना। तो आपको ये बात स्पष्ट हो गई होगी कि अलगाववाद में एक देश जो है अपने आप को पूरी तरह से विश्व राजनीति से अलग करता है, ना वो कोई विचार प्रकट करता है, ना सही को सही कहता है और ना ही गलत को गलत कहता है। जबकि गुट निरपेक्षता में सिर्फ गुटों से अलग हुआ जाता है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से अलग नहीं हुआ जाता है। क्या तटस्थता और गुट निरपेक्षता का अर्थ समान है? अब बात आती है तटस्थता की। अलगाववाद आपकी समझ में आ गया, विश्व राजनीति से अपने आप को पूरी तरह से अलग कर लेना। तो क्या तटस्थता और गुट निरपेक्षता का अर्थ समान है? आइए इसको भी जान लेते हैं। गुट निरपेक्षता का अर्थ तटस्थता भी नहीं है, ये भी स्पष्ट है यहाँ पर। तटस्थता का अर्थ युद्ध में शामिल दो देशों में से किसी का भी पक्ष ना लेना है। आपको स्पष्ट हो गया होगा, तटस्थता का अर्थ युद्ध में शामिल दो देशों में से किसी का भी पक्ष न लेना है। जबकि गुट निरपेक्षता का अर्थ सही गलत में फर्क करके गलत का विरोध करना है और सही का साथ देना। तटस्थता में ये नहीं होता है, क्योंकि जो देश है उसमें से वो किसी का भी पक्ष नहीं, जो लड़ रहे हैं उनमें से वो किसी का भी पक्ष नहीं लेता है। जो गलत कर रहा है उसको गलत नहीं कहता है और जो सही के लिए लड़ रहा है उसको सही नहीं कहता है। जबकि गुट निरपेक्षता में सही गलत में फर्क करके गलत का विरोध करना है और सही का साथ देना है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो गुट निरपेक्षता है वो अलगाववाद और तटस्थता से बिल्कुल अलग है। गुट निरपेक्ष आंदोलन के उद्देश्य या सिद्धांत, ये जो आंदोलन चलाया गया था गुट निरपेक्ष आंदोलन, तो इसके उद्देश्य, हर आंदोलन के कोई ना कोई उद्देश्य होते हैं, कुछ हम उससे प्राप्त करना चाहते हैं।
तो वो उद्देश्य हम इसमें जानने की कोशिश करेंगे कि वो कौन से उद्देश्य थे जिनके लिए ये गुटनिरपेक्ष आंदोलन चलाया गया था। महत्वपूर्ण है, इनको आपने याद रखना है कौन कौन से उद्देश्य थे। उसमें पहला है गुटनिरपेक्ष देशों की एकता, अखंडता और प्रभुसत्ता की रक्षा करना। तो पहला है जितने भी गुटनिरपेक्ष देश हैं उनको एक रखना, उनको नहीं टूटने नहीं देना, उनकी अखंडता और प्रभुसत्ता की रक्षा करना, सिर्फ गुटनिरपेक्ष देशों की। नंबर 2, साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, विस्तारवाद और रंग भेद की नीति को समाप्त करना। ये भी गुटनिरपेक्ष आंदोलन में शामिल देशों का एक उद्देश्य है कि जो साम्राज्यवाद है, जो अपने साम्राज्य को बढ़ा रहे हैं, या फिर उपनिवेशवाद जो किसी दूसरे देश पर शासन किए हुए अपने फायदे के लिए, या अपनी जो विस्तार कर रहे हैं अपनी सीमाओं का, और रंग भेद की नीति जो दक्षिण अफ्रीका में है उसको समाप्त करना। तीसरा, स्वाधीनता के लिए संघर्ष कर रहे राष्ट्रीय आंदोलनों को समर्थन देना। जो भी देश अभी किसी दूसरे देश के गुलाम है जब ये आंदोलन चला था, और जो अपनी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रही हैं उनके स्वतंत्रता आंदोलनों को समर्थन देना। नंबर 4 है संयुक्त राष्ट्र संघ को मजबूत बनाना, क्योंकि सभी गुटनिरपेक्ष देश मानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने विश्व के देशों के झगड़ों को सुलझाने में और उनको एक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो उनका एक उद्देश्य ये भी है संयुक्त राष्ट्र संघ को मजबूत बनाया जाए। 5वां, विकसित और विकासशील देशों के बीच पाई जाने वाली असमानता को खत्म करने के लिए नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की स्थापना कर। विकसित और विकासशील देशों के बीच वर्तमान समय में विकास को लेकर एक बड़ी खाई है कि विकसित देशों के पास सभी संसाधन हैं, जबकि विकासशील देशों के पास संसाधन तो है लेकिन टेक्निक नहीं, इसलिए वो अपना विकास नहीं कर पा रही। तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन का एक उद्देश्य ये भी है कि विकसित और विकासशील देशों के बीच जो खाई है, जो पाई जाने वाली जो असमानता है, उसको खत्म करने के लिए नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की स्थापना करना। नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था ये एक अलग प्रकार का क्वेश्चन है जो आपको अलग से विस्तार से बताया जाएगा, तब आप इसको स्पष्ट रूप से समझ पाएंगे। छठा है गुटनिरपेक्ष देशों के बीच आर्थिक सहयोग को बढ़ाना, कि जितने भी गुटनिरपेक्ष देश हैं ताकि वो अपना सहयोग करें और अपना आर्थिक विकास कर सकें। 7वां, महाशक्तियों के सैन्य गठबंधनों से दूर रहना। जितनी भी जो 2 महाशक्तियाँ थी और जिन्होंने जो अपने सैन्य गठबंधन बना रखे थे, जैसे नाटो है, सीटो है, वार्सा है, अलग अलग देशों ने अपने सैन्य गठबंधन अपनी रक्षा के लिए बनाए हुए थे, तो उन सभी से दूर रहना, ये हम आपको अगले वाले भागों में कराएंगे। अब आता है कि कौन देश गुटनिरपेक्ष आंदोलन के सदस्य बन सकते हैं। कुछ शर्तें हैं, सभी देशों को गुटनिरपेक्ष आंदोलन की सदस्यता नहीं मिल सकती है, कुछ शर्तों का पालन करना पड़ता है, उसके बाद उसको गुटनिरपेक्ष आंदोलन में सदस्य बनाया जाता है। तो क्या शर्तें हैं वो? गुटनिरपेक्ष आंदोलन का सदस्य बनने के लिए 5 शर्तें रखी गई हैं। क्या क्या है वो? उसमें पहला है देश की अपनी स्वतंत्र विदेश नीति होनी चाहिए। पहली तो ये है कि उसकी जो विदेश नीति है, विदेश नीति आपको बताया था, एक देश अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दूसरे देशों से जो संबंध स्थापित करता है या संबंध स्थापित करने के लिए जो नीति अपनाता है उसको उसकी विदेश नीति कहते हैं। तो उसकी स्वतंत्र विदेश नीति होनी चाहिए, किसी देश के अधीन वो नहीं होना चाहिए। दूसरा है देश उपनिवेशवाद का विरोध करता। उपनिवेशवाद भी बताया था, एक ऐसी नीति है जिसमें एक देश दूसरे देश को अपना गुलाम बना लेता है और फिर अपने फायदे के लिए उसका शोषण करता है, जैसे भारत अंग्रेजों का उपनिवेश था। तो सिर्फ वही देश गुटनिरपेक्ष आंदोलन के सदस्य बन सकते हैं जो उपनिवेशवाद का विरोध करता। तीसरा, देश किसी सैनिक गुट का सदस्य है। जो सैनिक गुट बने हुए थे उनमें से वो किसी का भी सदस्य नहीं होना चाहिए, तभी वो गुटनिरपेक्ष आंदोलन का सदस्य बन पाएगा। चौथा है देश ने किसी बड़ी शक्ति जैसे अमेरिका है और फिर रूस है, उधर 2 महाशक्तियां उभर कर सामने आई थी, तो देश ने किसी बड़ी शक्ति के साथ कोई द्विपक्षीय सैनिक समझौता न किया। द्विपक्षीय का मतलब होता है जिसमें 2 पक्ष होते हैं, तो कोई ऐसा सैनिक समझौता ना किया हो, वो भी उससे भी बचना है, तभी वो उसका गुटनिरपेक्ष आंदोलन का सदस्य बन पाएगा। और 5वां है देश ने किसी बड़ी शक्ति को अपने क्षेत्र में सैनिक अड्डे बनाने की अनुमति ना दी। ये भी जरूरी है, क्योंकि जैसे अमेरिका ने अगर किसी देश में सैनिक अड्डे बना रखे हैं तो वो पड़ोसी देशों के लिए हानिकारक हो सकते हैं। इसलिए ये एक शर्त है गुटनिरपेक्ष आंदोलन का सदस्य बनने के लिए कि देश ने किसी भी देश ने किसी बड़ी शक्ति को
अमेरिका को या फिर रूस को अपने क्षेत्र में सैनिक अड्डे बनाने की अनुमति ना दी। गुटनिरपेक्ष आंदोलन में भारत की भूमिका, तो ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत की क्या महत्वपूर्ण। तो इतना वाला पार्ट्स पढ़ने के बाद आप समझ गए होंगे और आपके याद भी आ गया होगा कि भारत की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अगर आपने ध्यान से सुना होगा इस अध्याय को या ध्यान से देखा होगा तो आप समझ गए होंगे कि भारत की गुटनिरपेक्ष आंदोलन में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका रही। इसको करते हैं चलिए। जब पूरी दुनिया दो गुटों में बटी हुई थी तब भारत की कोशिशों से ही गुटनिरपेक्ष आंदोलन की उत्पत्ति हुई। ये पीछे हम कर चुके हैं, आप इस बात को अच्छी तरह से जान चुके हैं। अतः गुटनिरपेक्ष आंदोलन में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका रही। क्या रही है उसको हम कुछ पॉइंट्स के जरिए स्पष्ट करने की कोशिश करेंगे। पहला है, उसमें भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रयत्नों से ही गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने सच्चाई का रूप धारण किया है। पिछले वाले पार्ट्स में हम कर चुके हैं किस तरह से जवाहरलाल नेहरू ने कोशिशें की और गुटनिरपेक्ष आंदोलन को जन्म दिया। अतः भारत गुटनिरपेक्ष आंदोलन का संस्थापक सदस्य है जिसने इसकी स्थापना की। तो सबसे बड़ा योगदान तो इसी में ही है कि भारत के प्रयत्नों से ही गुटनिरपेक्ष आंदोलन की उत्पत्ति हुई। दूसरा, गुटनिरपेक्ष आंदोलन के 5वें शिखर सम्मेलन में भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था स्थापित करने की मांग की थी। नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन छोटा सा उसके बारे में बता देते हैं कि नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था ये कहती है कि अमीर और गरीब देशों के बीच जो खाई है उसको समाप्त किया जाना चाहिए ताकि सभी देश अपना समान रूप से विकास कर सकें। तो श्रीमती इंदिरा गांधी ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन के 5वें शिखर सम्मेलन में ये मांग की थी कि नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था स्थापित की जानी चाहिए ताकि अमीर और गरीब देशों के बीच की खाई को खत्म किया जा सके। तीसरा योगदान है कि 1986 में हुए गुटनिरपेक्ष आंदोलन के शिखर सम्मेलन में भारत की पहल पर अफ्रीकी देशों की सहायता के लिए अफ्रीकी सहायता कोष की स्थापना की। 1986 में भारत के ही प्रयत्नों से अफ्रीकी सहायता कोष की स्थापना की गई थी। इस कोष का प्रयोग अफ्रीकी देशों के विकास के लिए किया जाता। तो ये भी हमारे देश का एक महत्वपूर्ण योगदान है कि भारत के ही प्रयत्नों से अफ्रीकी सहायता कोष की स्थापना की गई थी। चौथा योगदान हमारा क्या है, 1989 में हुए गुटनिरपेक्ष आंदोलन के शिखर सम्मेलन में भारत ने पृथ्वी संरक्षण कोष स्थापित करने का सुझाव दिया था। ये भी हमारा ही सुझाव है। इस कोष का क्या होगा, इस कोष का प्रयोग पर्यावरण संबंधी समस्याओं का समाधान करने के लिए किया जाएगा। तो पृथ्वी संरक्षण कोष जो बनाया गया है वो भी भारत की उसमें स्थापित करने में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। पांचवा, भारत ने ही गुटनिरपेक्ष देशों का ध्यान पूर्ण निशस्त्रीकरण की तरफ खींचा है और इस बात पर जोर दिया है कि विश्व में शांति तभी स्थापित हो सकती है जब विश्व के सभी देश अपने परमाणु हथियारों को खत्म करें। तो इस निशस्त्रीकरण की दिशा में भारत ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और इस बात पर गुटनिरपेक्ष देशों का ध्यान आकर्षित किया है या इस बात पर जोर दिया है कि विश्व में शांति तभी स्थापित होगी जब विश्व के सभी देश अपने परमाणु हथियारों को खत्म करें। छठा क्या योगदान है, भारत ने गुटनिरपेक्ष आंदोलनों के शिखर सम्मेलन में आतंकवाद के विरुद्ध भी आवाज उठाई, क्योंकि आतंकवाद आज किसी एक देश की समस्या नहीं है बल्कि दुनिया के सभी देश इससे पीड़ित और भारत भी इससे बुरी तरह से पीड़ित। तो आतंकवाद के विरुद्ध भी आवाज उठाई है और गुटनिरपेक्ष देशों से अपील की है कि वे ना तो आतंकवादी गतिविधियों में शामिल हों और ना ही आतंकवाद को समर्थन दें। सातवां, भारत ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन के हर शिखर सम्मेलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। हमने बढ़ चढ़कर, क्योंकि हमने हमारे ही प्रयत्नों से गुटनिरपेक्ष आंदोलन की उत्पत्ति हुई, तो भारत ने हर सम्मेलन में जब भी जितना भी हुआ है उसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया है और सदस्य देशों को भी इसमें भाग लेने के लिए प्रेरित किया।